राम मंदिर के इतिहास में 5 अगस्त 2020 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया था। 1528 से लेकर 2020 तक यानी 492 साल के इतिहास में कई मोड़ आए, कुछ मील के पत्थर भी पार किए गए। खास तौर से 9 नवंबर 2019 का दिन जब 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने ऐतिहासिक फैसले को सुनाया। अयोध्या जमीन विवाद मामला देश के सबसे लंबे चलने वाले केस में से एक रहा। अब 22 जनवरी का दिन तय किया गया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए चारों ओर हर्षोल्लास की भावना है। अयोध्या को कई रंगों में सजाया गया है क्योंकि रामलला आ रहे हैं। कितने दिनों की कड़ी मेहनत और इंतजार के बाद आज ये वक्त आया है। तो चलिए आइए इसकी हिस्ट्री पर एक नज़र डालते हैं और समझते हैं कहानी अयोध्या की। नमस्कार एंड वेलकम, मेरा नाम है अविराज। अभी आप देख रहे हैं राइजिंग भारत। कहानी शुरू होती है साल 1528 से, जब मुगल बादशाह बाबर के सिपहसालार मीर बाकी ने विवादित जगह पर एक मस्जिद का निर्माण कराया। इसे लेकर हिंदू समुदाय ने दावा किया कि यह जगह भगवान राम की जन्मभूमि है और यहाँ एक प्राचीन मंदिर था। बाबरी मस्जिद में 3 गुंबदें थी। हिंदू पक्ष के मुताबिक मुख्य गुंबद के नीचे ही भगवान राम का जन्म स्थान था। अब कहानी आगे बढ़ती है। ये वक्त है 1853 से लेकर 1949 तक का। 1853 में इस जगह के आसपास पहली बार दंगे हुए। 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दी। मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाजत मिल गई थी। हिंदू और मुस्लिम मिलकर यहाँ अपने आराध्य की उपासना करते थे, लेकिन इनके बीच मतभेद होने लगे थे। तमाम आपसी विवाद रोज बढ़ने लगे थे। लेकिन असली विवाद तब शुरू होता है 23 दिसंबर 1949 को, जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई जाती हैं। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां वहां रख दी। यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं को भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई। सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया। अब साल 1950 में फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई। इसमें एक में रामलला की पूजा की इजाजत और दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखे रहने की इजाजत मांगी गई। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने तीसरी अर्जी दाखिल की। यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने साल 1961 में अर्जी दाखिल कर विवादित जगह की मूर्तियां हटाने की मांग की। विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी गठित की। यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज के.एम. पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दिया। 6 दिसंबर 1992 में वीएचपी और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, जिनमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। फिर साल आता है 2002, जब हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही ट्रेन में गोधरा में आग लगा दी गई, जिसमें 58 लोगों की मौत हो गई। इसकी वजह से गुजरात में हुए दंगे में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साल 2010 में अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला, विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर साल 2011 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया। बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर आपराधिक साजिश के आरोप फिर से बहाल किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा। पैनल को 8 सप्ताह के अंदर कार्रवाई खत्म करने को कहा गया। 1 अगस्त 2019 को मध्यस्थता पैनल ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। 2 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता पैनल मामले का समाधान निकालने में विफल रहा। सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त से अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई शुरू हुई। 16 अक्टूबर को अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा अपने पास। काफी दिनों की कड़ी मेहनत के बाद, एक लंबे अरसे के इंतजार के बाद आखिरकार ये क्षण आ ही गया। ये दिन पूरे हिंदुस्तान के लिए, राम पर अपनी आस्था रखने वालों के लिए, सनातन को मानने वालों के लिए काफी भावपूर्ण था। 9 नवंबर 2019 ये तारीख हिंदुस्तान के इतिहास में दर्ज हो जाती है। इस दिन सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। 2.77 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली। मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश दिया गया। 25 मार्च 2020 यानी कि तकरीबन 28 साल बाद रामलला को टेंट से बाहर निकालकर फाइबर के मंदिर में शिफ्ट किया गया और अब भगवान प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। काफी हद तक तैयार हो भी चुका है। इस मंदिर में 22 जनवरी को रामलला विराजमान होने आ रहे हैं, यानी कि उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। तो ये थी कहानी अयोध्या की, ये थी कहानी राम मंदिर बनने की। इन सब चीज़ों से हटकर एक सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। आपको क्या लगता है, क्या किसी भी राजनीतिक पार्टी को कोई भी धार्मिक आयोजन कराना चाहिए? क्योंकि ये देश तो धर्मनिरपेक्ष है। कमेंट सेक्शन में आप अपना सुझाव दे सकते हैं। देखते रहिए राइजिंग भारत। शुक्रिया।